बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिलाल खान, आप देख रहे हैं MBK। दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया में जिस तरह से पाकिस्तान और इस्लाम मुखालिफ माफिया और लॉबी जितनी मुतहर्रिक है, इसका अंदाज़ा लगाना किसी भी ऐसे शख्स के लिए मुश्किल नहीं है जो रेगुलर पाकिस्तानी मीडिया को वॉच करता है, पाकिस्तानी अखबारात पढ़ता है या पाकिस्तानी चैनल्स देखता है। हमारी इस मीडिया इंडस्ट्री के अंदर कुछ गिने चुने ऐसे लोग हैं जो इस्लाम और पाकिस्तान के तर्जुमान हैं। वो किसी न किसी तर्जे में इस्लाम और पाकिस्तान का दिफा करते नज़र आते हैं और अपनी एक जुर्रतमंदाना राय रखते हैं। उन्हीं सहाफ़ियों में से एक चुना हुआ नाम औरिया मकबूल जान है। जनाब औरिया मकबूल जान साहब के साथ आपको कई उमूर पर इख्तिलाफ़ हो सकता है, उनकी सियासी आइडियालॉजी पे या मुख्तलिफ़ उमूर पे आप उनके साथ इख्तिलाफ़ राय कर सकते हैं, लेकिन आप उनकी इस्लाम पसंदी और उनकी मुहिब्बुल वतनी पर कभी भी शक नहीं कर सकते। उनकी हुब्बुल वतनी का सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो आज तक पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुब्तला होकर या ऐसे लोगों के हमनवा बनकर के जो इस दीन व मिल्लत को बेचकर अपने मफादात हासिल करते हैं, उनमें नज़र नहीं आए। और अपने ज़माना इब्तदा से लेकर आज तक जिस तरह से वो अपनी राय पर डटे रहे हैं और जिस तरह वो इस्लाम पसंदी का मुजाहरा करके इसी मीडिया इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने में कामयाब हुए हैं, वो वाकई एक मिसाल है। और ये मकबूल जान साहब न्यू टीवी के ऊपर एक प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम है हरफ राज, और इसी नाम से वो एक बड़े अरसे से कालम लिख रहे हैं। शायद हमारी उम्र इतनी ना हो जितनी उनकी तजुर्बाती और उनकी सहाफ़ती ज़िंदगी है। और ये मकबूल जान साहब का प्रोग्राम पाकिस्तान के मारूफ़ तरीन प्रोग्रामों में एक है, लेकिन मीडिया के अंदर रहकर इस्लाम पसंदी का इजहार करना और ख़ासकर ख़त्म नबूवत का नाम लेना, नामूस रिसालत की बात करना, यह एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। और ये मकबूल जान का प्रोग्राम पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसने बंद कर दिया है, यानी हमारा जो पैमरा है उसने 30 दिन के लिए और ये मकबूल जान साहब के प्रोग्राम पर पाबंदी आयद की है। उस प्रोग्राम पर पाबंदी के लिए जो लेटर जारी किया है उसके अंदर कहा गया है, एक तो उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद को बुलाया और उनका इंटरव्यू किया। दूसरी वजह ये बताई गई कि उन्होंने अपनी गुफ्तगू के दौरान पख्तून कौम जो है उसके मुतालिक कुछ ऐसे कलिमात कहे हैं जो उनके जज्बात को मजरूह करने वाले थे। हमारे जो दोस्त पश्तो समझते हैं उन्हें पता है कि औरिया साहब ने जिस पश्तो मुहावरे का इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद अगर किसी शख्स की दिल आज़ारी हुई भी है तो उस पर उन्होंने माजरत कर ली थी। दूसरी बात यह है कि बुनियादी वजूहात ये नहीं है जो बताई गई। अफ़गान तालिबान जैसे पूरी दुनिया में किसी भी जगह पर वो न कलअदम है न वो बैंडेड हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका भी उन्हें कलअदम करार नहीं देता है। अमेरिका उन्हें पार्टी तस्लीम करता है, एक फ़रीक़ तस्लीम करता है अफ़गानिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान का तो एक वाज़ेह मौक़िफ़ है इसके अंदर कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान जो है वो एक मरकज़ी क़ुव्वत है। तो उनके तर्जुमान को पाकिस्तानी मीडिया पर लेना जो है वो औरिया मकबूल जान का जुर्म करार दिया गया। और इसी के साथ ही हमारी पख्तून कौम जो है उसके मुतालिक उनका वली ख़ान का एक जुमला, ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान का एक जुमला, एक मुहावरा जो है उसके ऊपर गुफ्तगू करने पर उनको 30 दिन के लिए बंद किया गया है। लेकिन इसका पस मंज़र यूँ है कि औरिया मकबूल जान ने कादियानी लॉबी को जिस तरह से मीडिया के ऊपर उनका पर्दा चाक किया है, और इसी तरह दूसरे जो हमारे अंसार अब्बासी साहब हैं जंग ग्रुप से वाबस्ता, इन दो हज़रात ने हर मकाम पर जहाँ पर सेकुलरिज़म और लिबरलिज़म का डट कर मुकाबला किया है मीडिया में, और जिस तरह कादियानी लॉबी का, पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी का मुंह तोड़ जवाब इनके पास मुद्दलिल अंदाज़ में मौजूद होता है, चाहे वो पाकिस्तान के जो है इस्लामी मुल्क होने के, पाकिस्तान की तहरीक के अंदर इस्लामी नज़रिए का क्या अमल दखल है, बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो पाकिस्तान को किस तरह से इस्लामी रियासत देखते थे। इस तरह के जितने भी दलाइल हैं वो तमाम दलाइल जिनकी बुनियाद पर इन दो हज़रात ने पाकिस्तान के मीडिया के अंदर लिबरलिज़म और सेकुलरिज़म का नातक़ा बंद कर दिया था, आखिर इनका रास्ता बंद करने के लिए इनके लिए मुख्तलिफ़ जो है वो ओछे हथकंडे जो है वो इख्तियार किए जाते हैं ताकि इनके रास्ते में रुकावट लगाई जा सके। और ये मकबूल जान को इससे पहले भी नोटिस जारी हुए और अभी इन दो चीज़ों का बहाना बनाया गया। असल जो परखाश है
इस पाकिस्तान की मीडिया के अंदर मौजूद उस लाबी को, पैमरा के अंदर मौजूद उस लाबी को कि पाकिस्तान के अंदर आईन पाकिस्तान के तहत कादियानियों के मुतालिक जो गुफ्तगू होती है वो ना की जाए। क्यों ना की जाए? हमारे आइन का हिस्सा है जिसमें कादियानी अक़लियत करार दिए गए, गैर मुस्लिम अक़लियत कि जिन्होंने ख़त्म नबूवत के बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के बाद एक मरदूद और मलऊन मिर्ज़ा कादियानी को अपना नबी, ज़िली बरोज़ी नबी जो है वो तस्लीम किया। इस बुनियाद पर पाकिस्तान की रियासत ने शरई उमूर को मद्देनज़र रखते हुए कानूनी तौर पर उनको अक़लियत करार दिया है। अब पाकिस्तान के अंदर एक अजीब मामला यह है कि आप जब कादियानियों के ऊपर बात करते हैं, आप आइनी हैसियत से भी बात करते हैं तो कहा जाता है फ़िरक़ावारियत फैलाई जाती है। फिर इसी तरह जब पाकिस्तान के अंदर आप ईरानी लाबी की बात करते हैं और ईरानी दहशतगर्दी की, ईरान की पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत की बात करते हैं, फिर कहा जाता है कि भाई ये तो फ़िरक़ावारियत है। मुझे समझ नहीं आती कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान दुश्मनी की है, ये कादियानी लाबी और ये ईरानी लाबी, जहाँ कहीं भी होंगे पाकिस्तान मुखालिफ जो लाबी है उसके साथ आपको ये नज़र आएंगे। जहाँ कहीं भी जाएंगे पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ दोस्तियाँ निभाएंगे। पाकिस्तान से बाहर बैठकर जितना पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये कादियानी लाबी मुतहरिक है, शायद इतना कोई और नहीं है। अरब मीडिया के अंदर भारतीय जो मीडिया है या भारतीय जो एक्टिविस्ट हैं उनके तवज्जुह से पाकिस्तान के मुतालिक नफ़रत फैलाई जा रही है, उसके पीछे कादियानी लाबी पूरी तरह मुतहरिक है। यूरोप तो खैर वैसे भी पाकिस्तान दुश्मनी में आगे है, लेकिन अरब ममालिक के जिनके दिलों में पाकिस्तान के मुतालिक एक अच्छी राय है, नेक जज्बात हैं, उनके ऊपर मेहनत हो रही है कि वो पाकिस्तान से नफ़रत करें, पाकिस्तान के मुतालिक उनके दिलों में, उनके दिमागों में बदगुमानियाँ डाली जाएं और गलत फहमियाँ उनके जहनों में डाली जाएं ताकि वो पाकिस्तान से उसी तरह अदम एतमाद का शिकार हों जिस तरह यूरोप है। तो ये जो हैं वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर औरिया मकबूल जान और इस तरह के इस्लाम पसंद सहाफ़ियों का रास्ता रोका जाता है। हमारे मीडिया के अंदर जिनकी इन्वेस्टमेंट है, जो इश्तिहारात देते हैं, जिन कंपनियों की वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट होती है, उन कंपनियों के पीछे बहुत बड़े नज़रियात हैं, जहन है। पाकिस्तान के अंदर कादियानी कंपनियां जो हैं वो सबसे ज़्यादा मीडिया को सबसे महंगे इश्तिहारात वो देते हैं। अब उन इश्तिहारात की वजह से जो है टीवी चैनल उनकी बात को उनके ढके छुपे उनके नज़रियात पर बात करने वाले, उनका दिफा करने वाले और उनकी वकालत करने वालों को स्क्रीन पर लाता है, क्योंकि मीडिया को तो जो है ना अपना रेवेन्यू चाहिए और उसे इश्तिहार चाहिए, चाहे वो जिस तरफ से भी आएँ। इसलिए पैमरा को, हुकूमत पाकिस्तान को और हमारे मीडिया को ये तय करना है कि आया पाकिस्तान का जो मीडिया है उसने अपने जो है ना वो किसी रास्ते का तयन करना है कि नहीं, वो किसी कानून और ज़ाब्ते के तहत रहना है कि नहीं। पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर बच्चियों को डांस करवाया जाता है, उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जाती। मीडिया के ऊपर पाकिस्तान मुखालिफ गुफ्तगू होती है, इंडिया के जो नुमाइंदे हैं उनको बुलाया जाता है, वो बात करते हैं, यानी पाकिस्तान मुखालिफ जो बयानिया है उसको भी सुना जाता है। लेकिन इतनी बर्दाश्त हमारे मीडिया के अंदर नहीं है, हमारे पैमरा के अंदर नहीं, हमारी जो रियासत है उसके अंदर जो है ना इतनी बर्दाश्त नहीं है कि वो यहाँ पर कादियानी के मुतालिक बात सुन सके। मेरे ख़्याल में औरिया मकबूल जान ने कादियानी के मुतालिक जो गुफ्तगू की है उसमें कोई नफ़रत आमेज़ गुफ्तगू नहीं थी, एक कानूनी नुक्ता था और कादियानियों के मुतालिक जो हमारा आइन कहता है उसी हवाले से बातचीत थी। सो इस वक्त मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ औरिया साहब के शो की बंदिश की, और तमाम तर जो पाकिस्तानी हैं उनकी यकीनन औरिया मकबूल जान साहब के लिए नेक तमन्नाएँ होंगी। इस बुनियाद पर उनका प्रोग्राम बंद करना कि उन्होंने कादियानी के मुतालिक बात की, ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत पर बात की, ये इंतहाई शर्मनाक है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए दो चीज़ें हमारे लिए सबसे अहम है, हमारा अक़ीदा, हमारा इस्लाम सबसे अव्वलीन है, उसके बाद हमारा मुल्क है। लेकिन इन दो चीज़ों के ऊपर तनकीद करने वाले लोग तो आज़ाद हैं, लेकिन हमेशा हर जो है ना सफ़े अव्वल में इस्लाम का और पाकिस्तान का दिफा करने वाले जो हैं उनके रास्ते में रुकावटें रखी जाती हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इन मुश्किलात को दूर फरमाए और पैमरा जो है वो भी कुछ अपना क़िबला जो है वो दुरुस्त करे। जिन चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, जिन टॉक शोज़ के अंदर बेहयाई होती है, बेहुदगी होती है, ख़ासकर जो मॉर्निंग शोज़ हैं उनको बंद करने के बजाय ऐसे इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम बंद किए जाते हैं जिसके अंदर कानून और आइन के तहत बात की जाती है, जो कि इंतहाई शर्मनाक है और किसी भी तौर पर नाकाबिल कबूल है।